देखो, ओशो ने भारत को पापी देश क्यों कहा था? चलो वीडियो में समझते हैं। ओशो भारत को देखते हैं तो वे किसी राष्ट्र को नहीं देखते, वे एक मनोस्थिति को देखते हैं, एक सामूहिक चेतना को देखते हैं। और उसी चेतना को देखकर वे बहुत कठोर शब्दों में कहते हैं कि भारत एक अजीब देश है। यहाँ भगवान आते रहे, बुद्ध आए, महावीर आए, कृष्ण आए, राम आए, शंकराचार्य आए, कबीर आए, नानक आए, फिर भी कुछ बदला नहीं। जैसे नदी बार बार बहती रही लेकिन किनारे के पत्थर वैसे ही पड़े रहे। ओशो कहते हैं कि यह दुर्भाग्य नहीं बल्कि अपराध जैसा है, क्योंकि यहाँ समस्या अज्ञान की नहीं रही, यहाँ समस्या जानकर भी न बदलने की रही। भारत अंधा नहीं है, भारत चालाक है। भारत ने भगवानों को पूजा लेकिन उनके संदेश को कभी नहीं जिया। यहाँ सत्य को सम्मान दिया गया लेकिन जीवन में कभी उतारा नहीं गया। मंदिर बने, मूर्तियां बनी, ग्रंथ लिखे गए, शास्त्र सजाए गए, लेकिन मनुष्य भीतर से वही का वही रहा। हिंसा हिंसा ही रही, लालच लालच ही रहा, कामना कामना ही रही, और अहंकार और भी सूक्ष्म हो गया। ओशो कहते हैं कि पश्चिम ने भगवानों को नहीं जाना लेकिन विज्ञान से बदला, और भारत ने भगवानों को जाना लेकिन जीवन से नहीं बदला। यही सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि जहां अंधकार होता है वहां गलती हो सकती है, लेकिन जहां प्रकाश हो और फिर भी रास्ता न बदला जाए वहां गलती नहीं अपराध होता है। ओशो कहते हैं कि भारत ने बुद्ध को मारा, सिर्फ शरीर से नहीं विचार से मारा। महावीर को कैद किया, कृष्ण को पूजा में बदल दिया, कबीर को दोहों में बंद कर दिया, नानक को परंपरा बना दिया। हर जागृत व्यक्ति को पहले समझा नहीं गया और बाद में मूर्ति बना दिया गया ताकि उनके जीवित सवालों से बचा जा सके। ओशो कहते हैं कि भारत को भगवानों से प्रेम नहीं है, भारत को भगवानों से सुरक्षा चाहिए ताकि कोई भीतर झांकने न आए, कोई जीवन बदलने की मांग न करे, कोई आदतें तोड़ने को न कहे। इसलिए यहाँ पूजा है लेकिन क्रांति नहीं, भक्ति है लेकिन परिवर्तन नहीं, ध्यान है लेकिन साहस नहीं। ओशो कहते हैं कि अगर बुद्ध आज फिर से भारत आए तो वही होगा जो पहले हुआ था। पहले उन्हें पागल कहा जाएगा, फिर अनदेखा किया जाएगा, और जब वे चले जाएंगे तब उनकी मूर्ति बना दी जाएगी और कहा जाएगा कि वे हमारे हैं। यह देश अतीत से प्रेम करता है क्योंकि अतीत कुछ मांगता नहीं, अतीत सुरक्षित होता है। ओशो कहते हैं कि भारत भविष्य से डरता है क्योंकि भविष्य परिवर्तन मांगता है, जिम्मेदारी मांगता है, सजगता मांगता है, और भारत की चेतना आलसी हो गई है। यहाँ लोग कहते हैं सब माया है लेकिन माया में ही डूबे रहते हैं। लोग कहते हैं संसार झूठा है लेकिन उसी झूठ के लिए एक दूसरे का गला काटते हैं। लोग कहते हैं आत्मा अमर है लेकिन शरीर के लिए डरते रहते हैं। ओशो कहते हैं यह पाखंड सबसे बड़ा पाप है क्योंकि यह आत्मा को भी धोखा देता है। भारत ने धर्म को जीवन से काट दिया और उसे रस्म बना दिया। यहाँ धर्म का मतलब सुबह की पूजा, शाम की आरती, और बीच में वही पुरानी हिंसा, वही पुराना लोभ, वही पुरानी नींद। ओशो कहते हैं कि भगवान भारत में आए और इसलिए नहीं कि भारत पवित्र था, बल्कि इसलिए कि भारत संभावनाओं से भरा था, लेकिन संभावनाओं को जीने के लिए साहस चाहिए, और भारत ने उस साहस को कभी पैदा नहीं किया। यहाँ लोग मुक्ति की बातें करते हैं लेकिन स्वतंत्रता से डरते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता जिम्मेदारी लाती है और जिम्मेदारी व्यक्ति को अकेला कर देती है। ओशो कहते हैं भारत अकेलेपन से डरता है, इसीलिए भीड़ में जीता है, परंपरा में जीता है, समाज के पीछे छिपता है। और जब कोई बुद्ध कहता है कि अकेले जागो, स्वयं देखो, स्वयं अनुभव करो, तो वह व्यक्ति खतरनाक हो जाता है। इसलिए भारत ने हमेशा जीवित संतों को सताया है और मरे हुए संतों को पूजा है। ओशो कहते हैं कि यही कारण है कि भगवान आए और चले गए, लेकिन भारत वैसा ही रहा, क्योंकि भारत सुनता नहीं है। भारत सिर्फ सुनने का नाटक करता है। भारत सुनकर सिर हिलाता है लेकिन भीतर कुछ नहीं बदलता। ओशो कहते हैं कि यहाँ ज्ञान एक संग्रह है, अनुभव नहीं। लोग वेद जानते हैं लेकिन स्वयं को नहीं जानते। लोग उपनिषद पढ़ते हैं लेकिन ध्यान नहीं करते। लोग गीता पर बहस करते हैं लेकिन अर्जुन की तरह अपने भय को नहीं देखते। ओशो कहते हैं कि जब तक धर्म तुम्हें असुविधा न दे तब तक वह धर्म नहीं है,
और भारत असुविधा से भागता है, इसीलिए उसने धर्म को आरामदेह बना लिया है। ओशो कहते हैं कि भारत में भगवान इसलिए असफल हुए क्योंकि भारत ने उन्हें गुरु नहीं बनने दिया, उन्हें भगवान बना दिया, और भगवान बनने के बाद उनसे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं रह जाती, बस पूजा काफ़ी हो जाती है। ओशो कहते हैं कि अगर तुम सच में भारत को बदलना चाहते हो तो किसी नए भगवान की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है ईमानदारी की, ज़रूरत है अपने झूठ को देखने की, ज़रूरत है यह स्वीकार करने की कि हम धार्मिक नहीं हैं, हम सिर्फ धार्मिक दिखना चाहते हैं, और यही स्वीकार ही पहला ध्यान है। ओशो कहते हैं कि जिस दिन भारत यह स्वीकार कर लेगा कि वह अभी सोया हुआ है, उसी दिन पहला बुद्ध जन्म लेगा, और वह बुद्ध किसी मंदिर में नहीं होगा, वह तुम्हारे भीतर होगा। ओशो कहते हैं कि भगवान आकर कुछ नहीं कर सकते अगर शिष्य सोया हो। सूरज आकर भी अंधे को रोशनी नहीं दे सकता, इसलिए दोष भगवानों का नहीं है, दोष हमारी नींद का है। और जब तक यह नींद नहीं टूटेगी तब तक भगवान आते रहेंगे, जाते रहेंगे, और भारत वैसा ही रहेगा। ओशो कहते हैं कि यह बात कड़वी है, इसीलिए लोग इसे सुनना नहीं चाहते, लेकिन सत्य हमेशा कड़वा ही होता है, मीठा तो सिर्फ भ्रम होता है। और अगर ये बात तुम्हें चुभती है तो समझ लेना कि वह चुभन ही तुम्हारे जागने की शुरुआत है, क्योंकि जो पूरी तरह सोया होता है उसे कोई चोट महसूस नहीं होती। ओशो कहते हैं कि भारत अभी भी जाग सकता है, लेकिन उसके लिए उसे अपने भगवानों को नहीं, अपने अहंकार को छोड़ना होगा। और अहंकार छोड़ना सबसे कठिन तपस्या है, क्योंकि पूजा में कुछ खोना नहीं पड़ता, लेकिन जागरण में सब कुछ खोना पड़ता है। और शायद इसी डर से भारत अब तक नहीं जागा है। ओशो कहते हैं कि भारत की सबसे बड़ी त्रासदी ये नहीं है कि वह गरीब है, अशिक्षित है या पिछड़ा है, बल्कि यह है कि वह स्वयं को बहुत ज़्यादा धार्मिक मानता है, और यही आत्मघोषित धार्मिकता उसे देखने से रोक देती है, क्योंकि जो मान लेता है कि वह जानता है, उसके सीखने के द्वार बंद हो जाते हैं। भारत सदियों से यही मानता आया है कि वह आध्यात्मिक है, इसलिए उसने कभी यह जांचने की ज़रूरत ही नहीं समझी कि क्या वह सच में सजग है या केवल शब्दों में पवित्र है। ओशो कहते हैं कि यहाँ धर्म एक पहचान बन गया है, अनुभव नहीं। लोग कहते हैं हम हिंदू हैं, हम बौद्ध हैं, हम जैन हैं, लेकिन यह पहचान भीतर कोई परिवर्तन नहीं लाती। यह सिर्फ भीड़ में सुरक्षित होने का तरीका है, और जहां भीड़ होती है वहां व्यक्ति मर जाता है। ओशो कहते हैं कि भारत ने व्यक्ति को कभी महत्व नहीं दिया। यहाँ समाज सर्वोपरि रहा, परंपरा सर्वोपरि रही, नियम सर्वोपरि रहे, और व्यक्ति सिर्फ एक छाया बनकर रह गया। इसलिए जब भी कोई बुद्ध पैदा हुआ, उसने व्यक्ति को जगाने की कोशिश की, और समाज ने उसे खतरे की तरह देखा, क्योंकि जागा हुआ व्यक्ति आज्ञाकारी नहीं होता। वह सवाल पूछता है, वह खुद देखता है, वह अपने जीवन की जिम्मेदारी लेता है, और भारत को यही स्वीकार नहीं है। यहाँ लोग कहते हैं सब भाग्य है, सब कर्म है, सब ईश्वर की इच्छा है, लेकिन यह सब कहकर वे अपने आलस्य को ढक लेते हैं। ओशो कहते हैं कि भारत में भगवान इसलिए असफल हुए क्योंकि यहाँ लोग परिवर्तन को टालने के लिए ईश्वर का उपयोग करते हैं। वे कहते हैं जब भगवान चाहेंगे तब सब ठीक होगा, लेकिन वे यह नहीं समझते कि भगवान ने चाहा तो बहुत पहले ही था। बुद्ध का आना ही भगवान की इच्छा थी, महावीर का मौन ही भगवान की पुकार थी, लेकिन भारत ने उन पुकारों को सुनकर भी अपने कान बंद रखे। ओशो कहते हैं कि यहाँ लोग दुख में भी बदलाव नहीं चाहते, वे दुख को भी अपनी पहचान बना लेते हैं, गरीबी को महिमा बना देते हैं, पीड़ा को पुण्य समझ लेते हैं, और इस तरह दुख भी एक सुरक्षा बन जाता है, क्योंकि अगर दुख ही जीवन है तो बदलने की ज़रूरत क्या है। ओशो कहते हैं कि ये बहुत सूक्ष्म चाल है मन की, और भारत इस चाल में पारंगत हो गया है। यहाँ लोग कहते हैं संसार माया है, फिर भी उसी माया में डूबकर राजनीति करते हैं, युद्ध करते हैं, जाति बनाते हैं, ऊंच नीच करते हैं। ओशो कहते हैं कि अगर संसार सच में माया है तो फिर ब्राह्मण और शूद्र का भेद क्यों, अमीर और गरीब का अंतर क्यों, मंदिर और श्मशान का फर्क क्यों। ये सब दिखाता है कि माया केवल शब्द है, भीतर गहरी पकड़ है। ओशो कहते हैं कि भारत ने त्याग को भी गलत समझा। यहाँ त्याग का मतलब भाग जाना बन गया।
जीवन से पलायन, जिम्मेदारी से पलायन। जबकि बुद्ध का त्याग पलायन नहीं था, वह तो जीवन को पूरी तरह देखने का साहस था। लेकिन भारत ने उस साहस को नहीं पकड़ा, उसने सिर्फ गेरुए कपड़े पकड़ लिए। ओशो कहते हैं कि इसीलिए यहाँ साधु बहुत हैं, लेकिन साधना बहुत कम है। यहाँ संतों की भीड़ है, लेकिन संतत्व दुर्लभ है। क्योंकि संतत्व का अर्थ है भीतर की पूरी सफाई, और सफाई गंदगी देखने से शुरू होती है, जिसे भारत देखना नहीं चाहता। ओशो कहते हैं कि इस देश में भगवानों की मूर्तियां टूट नहीं रही हैं, बल्कि इंसान टूट रहा है। और फिर भी लोग कहते हैं धर्म खतरे में है, जबकि सच यह है कि धर्म तो कभी जिया ही नहीं गया। ओशो कहते हैं कि भगवानों का भारत में आना एक प्रयोग था। जैसे प्रकृति ने बार बार कोशिश की कि शायद यह भूमि जाग जाए, लेकिन हर बार वही हुआ। पहले विरोध, फिर उपेक्षा, फिर पूजा, और पूजा के साथ ही मृत्यु, क्योंकि पूजा जीवित संदेश को मार देती है। ओशो कहते हैं कि अगर तुम सच में बुद्ध को मानते हो तो उनकी मूर्ति मत बनाओ, उनके जैसे सजग बनो। अगर तुम कृष्ण को प्रेम करते हो तो उनकी पूजा मत करो, उनके जैसे निडर बनो। लेकिन यह कठिन है, क्योंकि पूजा आसान है, जागना कठिन है, और भारत ने हमेशा आसान रास्ता चुना है। ओशो कहते हैं कि यही कारण है कि सदियों से यहाँ शास्त्र बढ़ते गए, लेकिन करुणा नहीं बढ़ी। ज्ञान बढ़ता गया, लेकिन प्रेम नहीं बढ़ा। भाषण बढ़ते गए, लेकिन मौन नहीं आया। और जब मौन नहीं आता, तब तक कोई भी क्रांति संभव नहीं है। ओशो कहते हैं कि भारत अभी भी अपने ही अतीत से सम्मोहित है। वह भविष्य से डरता है, क्योंकि भविष्य उसे अपने झूठ छोड़ने को कहता है, और झूठ छोड़ना मृत्यु जैसा लगता है। इसलिए भगवान आते हैं, जाते हैं, और भारत उन्हें इतिहास की अलमारी में सजा देता है ताकि वर्तमान परेशान न हो। लेकिन ओशो कहते हैं कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब जब अंधकार गहरा होता है, जागने की संभावना भी उतनी ही प्रबल होती है, और शायद यह अंतिम नींद ही अंतिम मौका है। अगर भारत अब भी नहीं जागा, तो फिर भगवानों की जरूरत भी नहीं रह जाएगी, क्योंकि पूरी मानवता ही मशीन बन जाएगी। ओशो कहते हैं कि इसलिए यह समय आरोप लगाने का नहीं, बल्कि देखने का है, स्वयं को देखने का, अपने पाखंड को देखने का, अपनी नींद को पहचानने का। और जिस दिन एक भी व्यक्ति ईमानदारी से यह कह दे कि मैं धार्मिक नहीं हूं, मैं सिर्फ खोजी हूं, उसी दिन पहली किरण फूटेगी। और वही किरण किसी मंदिर से नहीं, किसी ग्रंथ से नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की खामोशी से निकलेगी।